नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का, भारत की मिट्टियाँ। दोस्तों, भारत की मिट्टियों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है भारत की मिट्टियों से रिलेटेड, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में निम्न मिट्टियों में से बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। आपको बताना, मतलब कि बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बनती है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी, यानी ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही। जो रेगुर मिट्टियाँ होती हैं, इनका जो निर्माण होता है यह बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा रेगुर मिट्टी को का अन्य नाम क्या है, तो इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, रेगुर मिट्टियों को काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेगुर किसका नाम, मतलब रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रेगुर होता है यह काली मिट्टी का ही एक अन्य नाम है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा काली मिट्टी का ही एक अन्य नाम है रेगुर। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेगुर जो मिट्टी है वह सबसे ज़्यादा किस एरिया में पाई जाती है, मतलब किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है। तो भारत का जो राज्य है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी मिलती है। तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो जो रेगुर मिट्टी है, जिसको हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यह सबसे अधिक मात्रा में आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त मृदा होती है, जो सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, उसको हम कहते हैं रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो होती है वह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, रेगुर यानी कि काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, देश की निम्न मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जानते हैं हम। तो इसमें से कौन सी मिट्टी है जिसको हम स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन जो इसका सी है, बिल्कुल सही है। जो काली मिट्टी है इसको स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा। अब इसको स्वतः कृषि मतलब स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी क्यों कहते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो काली मिट्टी है इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वह सर्वाधिक होती है। आप याद देखिएगा, काली मिट्टी में जो जल धारण की क्षमता होती है, काली मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता होती है वह सर्वाधिक तीव्र होती है। यह जो काली मिट्टी होती है भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है। आपको याद रखना पड़ेगा, यह जो काली मिट्टी है यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है। आप याद देखिएगा, भीगने पर यह जो काली मिट्टी होती है यह ठोस हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है, और जैसे यह मिट्टी सूख जाती है तो सूखने पर यह जो मिट्टी है वो इसमें दरार युक्त मतलब दरारें पड़ जाती हैं। इसी कारण से इस मिट्टी को जो है स्वतः कृषि मिट्टी यानी कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा यह जो मिट्टी है काली मिट्टी, यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मालवा का जो पठार है इसकी प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो मालवा का पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है वह काली मिट्टी होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो काली मिट्टी है इसमें नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वह सर्वाधिक होती है, क्योंकि यह नमी धारण करने के बाद जो है यह चिपचिपी हो जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो मृदा होती है इसको जो है सिंचाई की मतलब पानी की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। तो इस मृदा का नाम है काली मिट्टी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा आपको बताना है। तो भारत की सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है वह कौन सी है,
तो जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से जलोढ़ मृदा है। यह भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका है सी बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है गंगा मैदान की उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं, और जो नई कछारी मिट्टी होती है उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, जो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको हम बांगर कहते हैं, और जो गंगा के मैदान की नई कछारी मिट्टी होती है उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जो जल धारण क्षमता है सबसे कम होती है? तो इसमें से जो सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मृदा होती है वो होती है बलुई मिट्टी, यानी कि जो बलुई दोमट मिट्टी होती है। आप याद देखिए कि यहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी होगा, तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है इसकी जल धारण की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बलुई दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? आपको बताना है कि जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ होती हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो जो वेस्टर्न राजस्थान की सॉइल होती है, जो वेस्टर्न राजस्थान की मिट्टियाँ होती हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में आपको कैल्शियम मिलेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सी फसल का हम इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़द, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। भूमि की उर्वरता को बरकरार रखने के लिए जो है उड़द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन जो इसका जो है सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन है? तो भारतीय मिट्टियों में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है सबसे अधिक वह कौन है? तो जस्ता, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। भारतीय मृदाओं में जो है जस्ता की सबसे अधिक कमी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, जस्ता। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, तो मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है आपको बताना है। तो जो लाल मिट्टी होती है किस कारण से लाल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की विद्यमता के कारण, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी कारण जो है लाल मिट्टी का जो रंग होता है वह लाल होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेरिक ऑक्साइड की विद्यमता के कारण। अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पौधों को जो है सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? इसका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। तो पौधों को जो है सबसे अधिक जो पानी है यह चिकनी मिट्टी से मिलता है। किस मिट्टी से? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो पौधे होते हैं उनको सबसे अधिक जो पानी होता है वह चिकनी मिट्टी से मिलता है। अगला प्रश्न है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जो है किसका हम उपयोग करते हैं? तो लाइम का, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। तेजाबी मिट्टी को जो है कृषि योग्य बनाने के लिए हम लाइम का उपयोग करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है। आपको बताना है कि मिट्टियों में से खारापन और क्षारीयता को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करके जो है मिट्टी से खारापन और क्षारीयता को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी से खारापन और क्षारीयता को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो इसमें से किस प्रकार की जो मिट्टी होती है वह चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो जो अम्लीय मृदा होती हैं, जो अम्लीय मिट्टियाँ होती हैं वे चाय कृषि के लिए, चाय के बागानों के लिए जो है सबसे अधिक उपयुक्त तो होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो अम्लीय मृदा होती हैं, जो अम्लीय मिट्टियाँ होती हैं वे चाय के बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अम्लीय मृदा। अगला प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों की उत्कृष्ट मृदा कौन सी है?
तो कोस्टल एरियाज और उत्तर भारत के मैदानों की जो सबसे अधिक उत्कृष्ट मृदा होती है वो है जलोढ़ मृदा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों में नई कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की नई कछारी मिट्टी को हम खादर कहते हैं। खादर जो होती है ये नई कछारी मिट्टी होती है, और बांगर होती है पुरानी कछारी मिट्टी। तो दोनों आपको याद रखना है, गंगा के मैदानों की जो नई कछारी मिट्टी होती है खादर होती है, और पुरानी कछारी मिट्टी होती है कौन सी? तो बांगर। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक जो आदर्श मृदा है वह कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी। अगला जो कि लास्ट प्रश्न आज का हमारा है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किस प्रकार? तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण करके, यानी कि वृक्षारोपण करके वनों की संख्या को बढ़ा के जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कराया है जो भारत की मिट्टियों पे आधारित थे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।